आज हम क्लास 9th का मैथ्स का पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संख्या पद्धति में संख्याएं किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं संख्या क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है। मान लो ये रेखा है शून्य, इस तरफ संख्या क्या होती है, धनात्मक की, इस तरफ क्या होती है, ऋणात्मक। कहाँ तक चलती है, अनंत तक या माइनस अनंत तक। ठीक है, यहां तक चलने के बाद देखो इन संख्याओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले ध्यान रखना, संख्या रेखा होती है। रेखा पर जो संख्या लीजिए 1/2, 1.5, 2.5, 3.5, ये संख्याएं होती है। इन संख्याओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। इनके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रकार आता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, जिसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आता है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो धनात्मक एक या +1 से शुरू होकर कहां पर खत्म होती है, अनंत पर। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर कहां तक होती है, अनंत तक। इसका मतलब नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो संख्या का पहला प्रकार में, संख्या पद्धति के पहले प्रकार में कौन सा आता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, ये बहुत काम में आती है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक होता है, अनंत तक। अब देखो, कहोगे सर शून्य कहाँ गया, तो शून्य को भी देखो, अगला देखो, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका प्रतीक क्या होता है, ध्यान रखना, इसका प्रतीक क्या होता है, n होता है। अगला देखो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या देखो 0 से स्टार्ट होकर लेकर या 0 से अनंत तक, ये संख्या 0 से अनंत तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या कौन सी होगी, वह संख्या जो धनात्मक +1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। और पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 से अनंत तक। तो इसके बाद देखो, तो इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल W से। तो 0 1 2 3 4। कहोगे सर माइनस वाली संख्या कहाँ गई, तो इसका तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या। इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल Z। यह कहाँ पे आता है, वह संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। आज हम क्लास 9th का गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में पढ़ेंगे।
उसका संख्या पद्धति में देखो ये एक रेखा है, इस पे बहुत सारी संख्या होती है, यहाँ पर शून्य होता है, ये संख्या माइनस की इधर किसकी होती है, प्लस की होती है। अब संख्या रेखा तो होती है, इधर जाने पर धनात्मक संख्या मिलेगी, इधर जाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, ऋणात्मक। पर इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, अलग अलग भाग बता दूं आपको। पहला है प्राकृत, दूसरा है पूर्ण, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है परिमेय, पांचवा मान लो अपरिमेय। अब देखो सबकी परिभाषा समझते हैं। अब देखो इसका अलग अलग भाग बना रहा हूँ। पहले एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्राकृत क्या होती है, देखो प्राकृत के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राकृत क्या होती है, जो प्राकृत को लिखते हैं n से, प्राकृत किसे लिखते हैं, n से। तो n से लिखने के बाद देखो प्राकृत संख्या का इसका प्रतीक क्या होता है, n होता है। प्रतीक क्या हो गया इसका, n। और ये संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3 4। 1 से स्टार्ट लोगे कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। समझ में आ गया। अब देखो इसका प्रतीक क्या होगा, z। ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। ये लो परिभाषा देखो, इसका प्रतीक क्या होगा, इसका ध्यान रखना, इसका प्रतीक होगा w। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होगा, z। ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ठीक है, तो यहां पर 1/2 वगैरह वो नहीं आएगी, ध्यान रखना। प्रॉब्लम यहां आती है 1/2 1/5 वो संख्या नहीं आएगी। अब देखो ये संख्या कहां से स्टार्ट होती है, इसका प्रतीक जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या का ध्यान रखना। परमेय संख्या स्टार्ट कहां से होती है, परमेय संख्या की परिभाषा होती है जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा, इसका मतलब बट्टे वाली संख्या। ये संख्या स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट होती है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। पर यहां पर इसका एक फॉर्मूला है, वो देखो यहां पर 1/2 1/5 माइनस का 1/5 माइनस का 1/4 माइनस का 1/3, ये सभी संख्या आ सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। परमेय संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। ये कहाँ से होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। पर इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क इतना ही है कि इसमें बट्टे वाली संख्या आती है, इसमें भिन्न वाली संख्या नहीं आती है। इसमें भिन्नात्मक संख्या आती है, इसमें भिन्नात्मक संख्या नहीं आती है। अब अपरिमेय संख्या जैसे √2 √5 √7, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2 वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। दूसरी बात आती है, क्या √4 अपरिमेय है, नहीं, √4 अपरिमेय नहीं है। कारण क्यों, √4 का क्या है, वर्गमूल होता है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में क्या है, पहली है प्राकृत संख्या, इसका प्रतीक क्या होता है, n। संख्या कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके अनंत तक। शॉर्ट में पूर्ण संख्या कहां, प्रतीक क्या होता है, w। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेके अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में पूर्ण में माइनस जोड़ दो तो इसका प्रतीक क्या होता है, z। माइनस से लेके प्लस अनंत तक। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखा है उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। ये संख्या कहां से, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2 √5 √7, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। कहोगे इसमें फर्क क्या होता है, परमेय संख्या में 1/2 1/5 1/4 कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपकी संख्या पद्धति का बेसिक है, संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि बेसिक नहीं आएगा तब तक हमें आगे नहीं आएगा। ठीक है।